let's talk about this book. So what this book actually about? So that book name is The Seven Habits of Highly Effective People, which is written by Stephen Covey. So ये बुक किस बिलीफ के साथ लिखी गई है कि हम वर्ल्ड को अपनी कौन सी परसेप्शन से देखते हैं। किसी को भी सिचुएशन को चेंज करना है तो पहले हमें खुद को चेंज करना होगा, और खुद को चेंज करने के लिए हमें अपनी परसेप्शन सबसे पहले चेंज करनी होगी। सो एज एवरीवन नोज, सब सक्सेसफुल तो होना चाहते हैं, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए हमारी ये हैबिट्स ही है जो हमें हमारी पूरी जर्नी में हेल्प करती है, हमें मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है एंड हमारे गोल अचीव करने में भी हेल्प करती है। सो आई लिस्ट आउट अबाउट each and every habits first, then we'll discuss in details about each points. I'll talk about each and every habits. So first habit is to be proactive, यानी कि सक्रिय होना। सेकंड हैबिट इज बिगिन विथ एंड इन द माइंड, यानी कि माइंड में एंड से स्टार्ट करना। थर्ड हैबिट इज पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली चीज पहले ही करना। फोर्थ हैबिट थिंक विन विन, यानी कि जीतने के बारे में हमेशा सोचना। फिफ्थ वन सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले समझे और फिर दूसरों को समझाए। सिक्स्थ वन इज साइनर्जाइज, यानी कि तालमेल बढ़ाना। एंड सेवन वन इज शार्पन द शॉ, यानी कि हमेशा इम्प्रूवमेंट लाने के बारे में ही सोचना। सो यस, सो हैबिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रखने वाले काफी इफेक्टिव होते हैं और मास्टरी पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं और डिपेंडेंसी बहुत ही कम होती है। हैबिट फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स रखने वाले लोग हमेशा टीम वर्क, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। एंड अबाउट सेवंथ हैबिट रखने वाले लोग हमेशा ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं और दूसरी हैबिट्स पे भी फोकस करते हैं। सो लेट्स ब्रीफ अबाउट द फर्स्ट हैबिट, दैट इज बी प्रोएक्टिव। हम ह्यूमंस में ये एबिलिटी होती है कि हम खुद को और सिचुएशन को कैसे देखा जाए और खुद को कैसे अपनी इफेक्टिवनेस में कंट्रोल की जाए। इन सिंपल टर्म्स इफ आई से टू बी प्रोएक्टिव यू शुड बी इफेक्टिव। कई लोगों को ये लगता है कि प्रॉब्लम्स तो बाहर है, लेकिन इसी सोच में प्रॉब्लम है। प्रोएक्टिव लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा समझते हैं। प्रोएक्टिव होने के लिए हमें अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है जो सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर आता है। हमें उन चीजों पर काम सबसे ज्यादा करना है जिसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं। और एंड द अदर साइड, रिएक्टिव लोग सर्कल ऑफ कंसर्न्स पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर, जो बाहरी फैक्टर पर ब्लेम करते हैं। सेकंड हैबिट, बिगिन विथ एंड इन द माइंड। माइंड में हमेशा एक क्लियर डेस्टिनेशन रख के ही कोई भी टास्क स्टार्ट करें। स्टीफन कोवे ने कहा है कि हमें अपने इमेजिनेशन के साथ हमेशा हमारा विजन देखना चाहिए, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि हम कौन सी डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, हमने जो भी डेस्टिनेशन सिलेक्ट किया है वो सही है या नहीं है। एंड उसके लिए वी शुड बी हैविंग सम ऑफ द मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स आल्सो। सो मैनेजर्स वो होता है जो काम की एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है, और लीडर वो होता है जो स्ट्रेटेजीज को अपनाता है। बिफोर टू सेट आवर ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल गोल्स वी शुड आइडेंटिफाई आवर वैल्यूज। हमें अपने सेंटर को सबसे पहले पहचानना जरूरी है। हमारा सेंटर हमें फंडामेंटली अफेक्ट सबसे ज्यादा करता है, वो हमारे हर रोज लिए गए डिसीजंस, एक्शंस को भी अफेक्ट करता है। सो यू शुड विजुअलाइज in detail your own funeral also, that what are they saying about you, how you lived your life, how relationship you had in your entire life. If you have only 30 years to live, then how will you live? How will you prioritize your work? Which task you will do first, and what will be the most important thing in your life? तीसरी हैबिट, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हमेशा प्राथमिक चीजों को महत्व दे। खुद को इफेक्टिवली मैनेज करने में हमें खुद को सबसे पहले आगे रखना होगा। हमें डिसिप्लिन में रहना होगा
कि कौन सी चीज इम्पोर्टेंट है और कौन सी इम्पोर्टेंट नहीं है या लेस इम्पोर्टेंट है और कौन सी सबसे ज्यादा अर्जेंट है. So this is one of the important tool to manage our own time, our task also. So time management के लिए भी this is one of the important tool. So every day in our life we will be having different tasks, and any of the tasks we can categorize in different four category. Like first, urgent and important. So in this category we will be having a deadline to complete any of the task. So हमारे पास एक deadline है जो complete करना है उसी समय में. So वो urgent भी है और उसी समय के लिए इतना important भी है. Second, not urgent but important. So task आपके पास important है करने के लिए लेकिन उसमें deadline missing है, deadline नहीं है. So वो category आएगी not urgent लेकिन important. थर्ड वन अर्जेंट भी है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है. सो इन दिस कैटेगरी वी विल बी हैविंग सो मेनी इंटरप्शंस फ्रॉम आउटसाइड जिसका ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है या कम इम्पोर्टेंस होता है. फोर्थ वन इज नॉट अर्जेंट, जो अर्जेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया, टू बी ऑलवेज ऑक्यूपाइड आवरसेल्फ विथ अननेसेसरी गॉसिप्स, अननेसेसरी टॉपिक जो हमें कभी कोई हमें अपने ग्रोथ की तरफ कभी लेके ही नहीं जाता है. सो फोर्थ कैटेगरी ग्रोथ के लिए नहीं है. ग्रोथ अगर हमें चाहिए देन वी नीड टू फोकस ऑन अर्जेंट इम्पोर्टेंट थिंग, एंड उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कि हम अपने टास्क को अपने वर्क को कितनी अच्छी तरह से प्रायोरिटाइज करें. फोर्थ वन, थिंक विन विन. फोर्थ हैबिट, सो थिंक विन विन. हमेशा हमें दोनों पक्ष के लिए हमेशा हमें जीतने के बारे में ही सोचना है. एक अच्छी इफेक्टिव इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप के लिए हमें ऑलवेज विन विन सिचुएशन को ही कमिट करना चाहिए जो दोनों तरफ से सेटिस्फाई हो. विन विन सिचुएशन में दोनों लोग जीतते हैं और जिसमें एग्रीमेंट और सॉल्यूशंस दोनों होते हैं जो दोनों के लिए बेनिफिशियल रहते हैं. जीतने वाले की ये मेंटालिटी नहीं रहती कि उसे किसी को हराना है, बट उनके लिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उन्हें क्या मिला और उनको क्या चाहिए था. जितना जितना ज्यादा हम विन विन के लिए कमिट होते हैं उतने ही ज्यादा हमारी इन्फ्लुएंस पावर भी बढ़ती है. विन विन सिचुएशन अचीव करने के लिए प्रॉब्लम्स, मेथड्स और लोगों पर फोकस ना करने की बजाय हम रिजल्ट्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, एंड तभी हमारा ग्रोथ होगा. यू शुड राइट एनी ऑफ द 10 ways in that you can always give more than you take. So हम हमेशा दूसरों को कुछ देने के बारे में सोचेंगे तभी उसमें हमारा खुद का भी बेनिफिशियल है, उनका भी बेनिफिशियल है. इसी तरह विल विन एनी ऑफ द सिचुएशन वी कैन हैंडल विद द विन विन. फिफ्थ वन, seek first to understand that to be understood. So फिफ्थ हैबिट हमें ये समझाती है कि हमें सबसे ज्यादा खुद को समझना है फिर दूसरों को समझाना है. किसी को अच्छे से समझाने के लिए पहले तो हमें खुद को समझना होगा और उससे पहले हमें दूसरों को सुनना सीखना होगा. किसी को इफेक्टिवली सुनने के लिए हमें पहले तो फंडामेंटली चेंज होना होगा. हमें सबसे पहले समझना ये होगा कि कोई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ रिप्लाई करने के लिए ही सुनते हैं. स्टीफन कोवेज ने बहुत ही अच्छी एक बात कही है कि कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने ये एस्टिमेट किया है कि 10% ऑफ कम्युनिकेशन हमारे वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं, 30% हमारा वॉइस रिप्रेजेंट करता है एंड 60% हमारी बॉडी रिप्रेजेंट करती है. सो दिस इज हाउ यू कैन improve your listening skill and to listen other. This is the first and foremost quality of good leader also. So आप जब तक दूसरों को अच्छे से नहीं सुनेंगे आप लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि आप जब दूसरे बंदे को अच्छे से सुनोगे आपकी 70-80% सॉल्यूशन आपको वहीं पे मिल जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्टेक्स्ट उसको रिप्लाई देना कभी नहीं होगा. 6 सिनर्जाइज, यानी कि तालमेल बढ़ाना. दूसरों की वैल्यू समझने के लिए हमें तालमेल रखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे अगर हम ये रखते हैं तो
we will have new possibilities, openness and creativity. ये हमें ये अलाउ करती है कि हम पुराने तरीकों की बजाय नए आइडिया पर कैसे इम्प्लीमेंट करें। इस हैबिट को यूज करने के लिए हमें हैबिट फोर्थ एंड फिफ्थ को यूज बार बार करना होगा। हमें दूसरों को सुनना होगा और हमें दूसरों के लिए भी विन विन के बारे में ही सोचना होगा। जब हम ये करते हैं, हम उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम उनकी नीड को समझते हैं, जिससे हमें एक अल्टरनेटिव मिलेगा, जिससे एक अल्टरनेटिव निकलते ही हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। इट्स वन टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें उनको वो मिलता है जो उन्हें चाहिए, और इसी प्रोसेस में काफी सारे रिलेशंस भी बिल्ड होते हैं। सो synergize allow us to value the difference in other people. Seventh and the last one, sharpen the show. Sharpen the show यानी कि कुल्हाड़ी को तेज करें। इसका मतलब ये है, ये कहना चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा हर एक चीज में इम्प्रूवमेंट में सबसे ज्यादा कैसे फोकस करें। सो अगर हमें इफेक्टिव बनना है, इफेक्टिव बनने के लिए हमें फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअलिटी, सोशली हमें चेंज होना होगा। सेवंथ हैबिट चेंज करने के लिए हमें फोकस करना है अपने आप को एक एसेट्स प्रूव करने के लिए, या हम ये बोल सकते हैं कि फोर डायमेंशंस ऑफ नेचर वी कैन से। सो फिजिकल डायमेंशन यानी कि वी शुड हैव टू ईट वेल, वी नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली। स्पिरिचुअली डायमेंशन यानी कि वी नीड टू इंक्रीज आवर कमिटमेंट पावर टुवर्ड्स आवर वैल्यू सिस्टम। खुद को स्पिरिचुअली चेंज करने के लिए वी नीड टू डू मेडिटेशन, communication with the nature, to listen the music and literature. Mental dimension, we should read a good literature, keep a journal of your thoughts. And social and emotional dimension, to understand people deeply. So renewal is the process that empower us. So हम जितना भी ये हम जितनी बार अपने आप को चेंज करने की ट्राई करेंगे, कुछ इम्प्रूव करने की ट्राई करेंगे, that brings an empowerment in us. So you guys can list out some of the activities that can change you, that can renew yourself. हमें वो कौन सी चीज है जो हम लिस्ट आउट करें कि जो हमें हमेशा रिन्यू करती है, हमें हमेशा एम्पावरमेंट करती है। एंड एट द एंड I would like to say the only thing, if we are adopting all these habits, we will definitely have successful life. We have that enough capability and ability that we can motivate other people. We should have self confidence, we can inspire others. That's all from my end about the summary of this book. Thank you so much.